चर्चा हुई है कि जिनके जस प्रताप के आगे, अरे भैया बड़े बड़े राजा पराजित हो गए, स्वयं भगवान परशुराम जी अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, लेकिन राम जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तब हेतु। वहां दिखाई दे गया भगवान राम का प्रभाव कि परशुराम जी महाराज भी जय जयकार करके चले गए। लेकिन आपने कभी कल्पना की कि बालकांड आपको संकेत क्या दे रहा है? बालकांड से आपको संदेश क्या मिल रहा है? भगवान राम के इस चरित्र से आपको प्रेरणा क्या मिल रही है? केवल इतनी प्रेरणा कि परशुराम जी आए और परशुराम जी जय जयकार करके चले गए। 10,000 राजाओं के बीच में भगवान राम ने वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया, बस यही प्रमाण है? नहीं नहीं, प्रमाण मैं बता रहा हूं, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। बालकांड आपको शिक्षा देता है कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जब क्रोध की कंडीशन पैदा हो जाए तो उस समय बोध को जागृत कर लेना चाहिए। किसको? बोध को। जीवन में बोध महत्वपूर्ण है, क्रोध महत्वपूर्ण नहीं है। और आज स्थितियां ये हैं उल्टी, क्योंकि बालकांड ठीक से सुन लो, भगवान राम ने जनकपुर में यही तो किया। अगर राम जी चाहते तो इन राजाओं को जो राजा देख करके भगवान श्री राम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, भगवान राम चाहते तो उनमें ताकत है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। क्यों भैया, है कि नहीं ताकत कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई? भ्रकुटी मात्र से भगवान के सृष्टि का जन्म हो जाए और सृष्टि का लय हो जाए। बोलो भाई, जन्म, लय और जन्म दोनों किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। जो सृष्टि को जन्म दे सकता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, इस सृष्टि का लय भी कर सकता है। क्या वो 10,000 राजाओं पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं थी, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र दृष्टिपात करना था। और अगर भ्रकुटी टेढ़ी कर देता वो परमात्मा इन राजाओं पर, तो ईमानदारी से बताओ, ये संपूर्ण राजा जो है भस्मीभूत हो जाते कि नहीं हो जाते? ये राजा सब अस्तित्वहीन हो जाते, भस्मीभूत हो जाते, एक भी राजा नहीं बचता जो विरोध में थे। लेकिन भगवान राम उन राजाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया जो चल रही थी, भगवान श्री राम सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कोई विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। इसको कहते हैं बोध। इसको क्या कहते हैं? बोध। जीवन में हमें लक्ष्य को अगर पाना है तो कैसा होना पड़ेगा? बोले भगवान राम जैसा गंभीर होना पड़ेगा। यदि हम भगवान राम जैसे गंभीर हो गए तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पालेंगे। और गंभीर होने के लिए हमारे जीवन में क्रोध नहीं, बोध होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इधर इन राजाओं के जीवन में क्रोध है, बोध नहीं है। अच्छा, वहां दो की कंडीशन आप देखें। महाराज श्री जनक जी महाराज भी बोध से काम करते हैं। जनक जी चाहते तो क्रोध आ जाता, जनक जी को सेना साथ में थी। जो जितने राजा कह रहे थे ले छुड़ाए सिए कहें कोई, धर बांधो न बालक दोई, तो बोलो जनक जी चाहते तमाम राजाओं को पकड़वा लेते कि नहीं? सबको जेल में बंद करा देते कि नहीं? और जो पनिशमेंट देना चाहते वो दे सकते थे कि नहीं? क्योंकि उनकी राज्य की सीमा में थे। लेकिन महाराज श्री जनक ने भी बोध का परिचय दिया, विश्वामित्र जी महाराज ने भी बोध का परिचय दिया, भगवान राम ने भी बोध का परिचय दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जिन ने बोध का परिचय दिया उन्हें सम्मान भी मिला और उनका इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। बोलो, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण को पढ़ना चाहिए। आइए सुनिए बालकांड की बड़ी प्यारी चर्चा हम आपको सुनाएं। जन्म अयोध्या में हुआ, विवाह कहाँ हुआ? मिथिला में हुआ, जनकपुर में। भगवान का विवाह कहाँ हुआ? जनकपुर में। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। जन्म जब भगवान का अयोध्या में हो जाता है तो मिथिला में महाराज श्री जनक
पूरे जनकपुर वासियों के साथ बैठकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। क्या चिंतन मंथन कर रहे हैं? जनकपुर वासियों से महाराज श्री जनक ने कहा कि तुम सब परेशान नजर आ रहे हो, बात क्या है? अयोध्या में तो खुशियां मनाई जा रही थी, अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि भगवान राम का जन्म हो गया, लेकिन उदासीनता छाई थी जनकपुर में। क्यों छाई थी उदासीनता? जनकपुर वासी परेशान थे कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, हम सब भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए अकाल पड़ रहा है, पानी ही नहीं बरस रहा है। सबके जीवन में उदासीनता थी। जनक जी ने कहा देखो भैया, वर्षा हमारे हाथ में नहीं है, वर्षा हमारे हाथ में नहीं है। क्यों भैया? ये प्रभाव तो अयोध्या का था, राम राज्य का प्रभाव था कि मांग ही वारिद दे जल, राम जी के सब। लेकिन जनक जी कहने लगे कि पानी हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करें, कैसे बरसावें? प्रजा ने कहा कि भूखों मर जाएंगे सब। याद रखना, संतों को बुलाया, फिर विद्वानों को बुलाया, संतों को विद्वानों को बुला के महाराज श्री जनक ने कहा कि उपाय बताओ कि पानी कैसे बरसेगा, पानी बरसने का क्या उपाय है? विद्वान कहते हैं यज्ञ कराओ तो पानी बरसेगा। क्यों भाई? विद्वान कहते हैं कि यज्ञ कराइए तो पानी बरसेगा। लेकिन महाराज श्री जनक से कुछ विद्वानों ने कहा कि यज्ञ कराना तो ठीक है, क्योंकि बुद्धिजीवी यज्ञ कराते हैं, बुद्धिजीवी है। प्रमाण क्या है? कहे पुरन नारी सुभग सुचि गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी, ज्ञानी मानी बुद्धिजीवी, ज्ञानी का अर्थ क्या हुआ? बुद्धिजीवी। पुर नर नारी, नर ही नहीं नारियां भी ज्ञानी हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। तो भैया यज्ञ बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन संतों ने कहा कि अकेले बुद्धिजीवी बनने से काम चलने वाला नहीं। फिर बालकांड आपको शिक्षा दे रहा है, वहां संतों ने कहा जनकपुर में कि अकेले बुद्धिजीवी बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बुद्धिजीवी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को श्रमजीवी भी होना चाहिए, श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए, तो निश्चित बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, बहुत से लोग हैं बुद्धिजीवी हैं लेकिन बीमारियों से परेशान हैं, बोलो हैं कि नहीं? वो कहते हैं महाराज बीमारियों ने इतना घेर रखा है कि हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। ऐसा भी कहते हैं बुद्धिजीवी कि बीमारियों ने इतना परेशान कर दिया है कि हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती। इसका मतलब है कि बुद्धि को भी रोग ने परेशान कर दिया, बोलो कर दिया कि नहीं? यानी बुद्धि का अस्तित्व भी रोग के कारण खतरे में पड़ गया, बोलो पड़ गया कि नहीं? लेकिन आपने कभी विचार किया, बहन बेटियां भी हमारी बात को ध्यान से सुने, देश के नौजवान भी हमारी बात को ध्यान से सुने, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं सबको सामूहिक रूप से मैं बता रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना। रोग को दूर करने के लिए योग की जरूरत है। बहुत से रोग ऐसे हैं कि औषधियां लेने के बाद भी वो रोग दूर नहीं हुए, लेकिन योग करने से वो रोग दूर हो गए। अब ईमानदारी से बताओ, योग में श्रम की जरूरत है कि नहीं? बोलो है श्रम की जरूरत कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि अगर बुद्धिजीवी पहले से ही श्रमजीवी बना रहता तो ये बीमारियां नहीं आती, लेकिन रोग को भगाने के लिए हमने श्रम को स्वीकार किया है। तो सीधी सी बात यह है कि बुद्धिजीवी को श्रमजीवी होना चाहिए और श्रमजीवी को बुद्धिजीवी होना चाहिए, श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा। तो जनक जी महाराज के राज्य में सब बुद्धिजीवी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। साधु संतों ने कहा सुनो जनक जी, जब तक श्रमजीवी नहीं बनोगे तब तक समाधान नहीं होगा। तो क्या श्रम करना पड़ेगा? हाँ, क्या श्रम करना पड़ेगा? एक बात बताएं आपको,
आजकल श्रम का ठेका उनको दे दिया जाता है जो मजदूरी करते हैं। बोलो भैया, श्रम का ठेका उन्हें दिया जाता है जो मजदूरी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बालकांड तुम्हें प्रेरणा देता है कि श्रम केवल मजदूर ही नहीं करता है, श्रम राजा भी करता है। जब राजा श्रम करता है तब उसे समाधान मिलता है। संतों ने कहा कि तुम राजा हो, लेकिन तुम्हें हल चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? हल। तो बोलो, महाराज श्री जनक ने हल चलाया कि नहीं चलाया? राम का जन्म तो हो गया, लेकिन अभी सीता जी का जन्म नहीं हुआ। और जब तक सीता जी का जन्म नहीं होगा बालकांड में, तो विवाह कहाँ होगा? और कैसे होगा विवाह? बोलो भाई, बालकांड में राम का जन्म हमें कराना पड़ेगा, तो श्री किशोरी जी का भी जन्म बालकांड में ही हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? और बालकांड में ही भगवान सीताराम जी के विवाह की लीला संपन्न हुई। तो उस समय साधु संत महात्माओं ने कहा कि आपको हल चलाना पड़ेगा। बोलो भैया, राजा भी हल चलाने के लिए खेत में गया कि नहीं गया? गया। और सुन लो माताओं ध्यान से, महाराज श्री जनक की धर्मपत्नी महारानी सुनैना जो सोने के पलंग पे सोती थी, सोने की थाली में भोजन करती थी, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन संतों ने कहा कि अकेले महाराज श्री जनक नहीं, साथ में सुनैना जी को भी जाना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी मिलकर हल चलावे। इसका मतलब है कि श्रम से पति पत्नी दोनों को जोड़ा गया। बोलो, जोड़ा गया कि नहीं? ज्ञानियों से पूछा गया कि सीता क्या है, तो ज्ञानियों ने कहा कि सीता जी मुक्ति हैं। भक्तों से पूछा कि सीता जी क्या हैं, तो भक्तों ने कहा सीता जी भक्ति हैं। ठीक है भैया, सीता जी मुक्ति भी हैं और सीता जी भक्ति भी हैं। लेकिन वेदांतियों से पूछा गया, उन्होंने कहा सीता जी शांति है, साक्षात सीता शांति है। इसका मतलब है कि सीता जिसको मिलेंगी उसी के जीवन में शांति आएगी। बोलो, आएगी कि नहीं? सीता जी जिसको प्राप्त होंगी उसी को शांति मिलेगी। जिस राज्य में सीता का जन्म होगा उस राज्य में शांति आएगी। बोलो, आएगी कि नहीं? जैसे ही महाराज श्री जनक और महारानी सुनैना दोनों ने हल चलाया और हल का फल घट से टकराया, और जैसे ही घट से टकराया उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। ईमानदारी से बताओ, श्रम करने से शांति मिली कि नहीं मिली? श्रम करने से क्या मिली? शांति मिली। इसलिए चाहे जितनी सुख सुविधा युक्त जिंदगी तुम्हारी क्यों ना हो माताओं बहन बेटियों, चाहे जितने बड़े आलीशान भवन में क्यों न रहती हो, चाहे जितनी बड़ी आलीशान व्यवस्थाओं में क्यों न रहती हो, लेकिन अपने घर का काम अपने हाथों से किया करो। अपने घर का काम अपने हाथों से किया करो। तुम चाहे जितने बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े व्यापारी क्यों ना हो, लेकिन तुम सबको चाहिए संकल्प लो। ये बालकांड शिक्षा देता है कि हमें अपना कार्य अपने हाथों से स्वयं करना चाहिए। अगर हम अपने हाथों से अपना कार्य करेंगे और इतना ही श्रम हमारे जीवन के साथ जुड़ जाएगा, तो याद रखना हमारा जीवन सदा शांति युक्त जीवन रहेगा, कभी अशांति हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये बालकांड आपको प्रेरणा दे रहा है। बालकांड